हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर इसकी ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, लास्ट हमने विभव मापी पढ़ा था, पोटेंशियोमीटर हमने पढ़ा था और आपने सीख लिया था कि जो विभव मापी होता है, विभव मापी, तो पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी की सहायता से हम विद्युत वाहक बल या विभवांतर, इसका मान एग्जैक्टली ज्ञात कर सकते हैं, यथार्थता से ज्ञात कर सकते हैं, यानी सही मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, विभव मापी में आपको मैं याद दिला दूं, हमने पढ़ा था कि कौन सी विधि पर आधारित होता है, ये अविक्षेप विधि पर आधारित होता है। अविक्षेप विधि का मतलब शून्य विक्षेप विधि, शून्य विक्षेप विधि पर आधारित होता है। यानी जब अपन इसको परिपथ में ज्वाइंट करते हैं, परिपथ में कनेक्ट करते हैं, तो हम इसे रीडिंग तब लेते हैं जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, शून्य विक्षेप विधि का मतलब होता है कि यह परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं करता, तब हम रीडिंग लेते हैं इसकी। जीरो रिफ्लेक्शन मेथड पर बेस्ड होता है ये। और हमने विभव मापी का सिद्धांत पढ़ लिया था कि अज्ञात का मान, ये कुछ मोटी मोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि अज्ञात का मान ज्ञात से तुलना करके निकालना है, ज्ञात से तुलना करके। ये हमने पढ़ा था कि अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात विभवांतर या विद्युत वाहक बल से तुलना करके निकालते हैं विभव मापी में। ठीक है, हमने विभव प्रवणता पढ़ा, विभव प्रवणता हमने पढ़ा, एकांक लंबाई पर जो विभव पतन होता है वो विभव प्रवणता होती है, वोल्ट पर मीटर सदिश राशि होती है। ओके, तो आज के वीडियो में हम कुछ विभव मापी का एक अनुप्रयोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक और कवर करेंगे आज की वीडियो में, जिसका नाम है विभव मापी का मानकीकरण करना। विभव मापी का मानकीकरण, यह हमारा आज का टॉपिक, विभव मापी का मानकीकरण। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्लियर? तो बच्चों, विभव मापी का मानकीकरण का मतलब क्या है? देखिए, अगर आपको ध्यान हो, लास्ट वीडियो में जो हमने अज्ञात विद्युत वाहक बल निकाला था, विच इज E इज इक्वल टू, वो क्या था? XL था। बिल्कुल ठीक है। अब L तो हम पढ़ लेते हैं, संतुलन लंबाई होती है। बात आती है X की। बच्चों, आपको पता है X को हमने क्या नाम दिया है? X इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी X क्या होता है? विभव प्रवणता होती है। ठीक है, और मैं इसको आपको क्लेरिफाई कर दूं, विभव प्रवणता का मतलब एकांक लंबाई पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, एकांक लंबाई पर विभव पतन होता है। क्लियर है? तो अब हमें अज्ञात का मान निकालने के लिए x की जरूरत पड़ती है, तो अपन x का मान भी निकाल सकते हैं विभव मापी की सहायता से। तो विभव मापी की सहायता से विभव प्रवणता ज्ञात करना, विभव मापी की सहायता से विभव प्रवणता ज्ञात करना कहलाता है विभव मापी का मानकीकरण करना। तो बच्चों, मानकीकरण से क्या मतलब है? मानकीकरण का मतलब हुआ कि विभव मापी की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव मापी की सहायता से विभव प्रवणता, विभव मापी की सहायता से विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना, या मान ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विभव मापी का मानकीकरण बोलते हैं। विभव मापी का क्या कहलाता है भाई? मानकीकरण। विभव मापी का मानकीकरण कहलाता है। बहुत क्लियर है कि विभव मापी के मानकीकरण से क्या मतलब है?
विभव प्रवणता को ज्ञात करना। क्लियर? तो बच्चों देखो, विभव प्रवणता का मान ज्ञात करने के लिए हम एक सर्किट बनाते हैं। तो विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए जो सर्किट डायग्राम बनता है, जो परिपथ चित्र बनेगा, उसमें ध्यान दे आप। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि विभव मापी से संबंधित कोई भी अनुप्रयोग हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, प्राथमिक परिपथ सेम बनता है। तो प्राथमिक परिपथ आपको पता है कि हमें एक संचायक सेल लेना है, संचायक सेल जो बैटरी में लगाते हैं। एक हमने कुंजी ले ली और एक जोड़ देते हैं बच्चों हम क्या, रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक। तो बच्चों ये बन जाता है हमारा प्राथमिक परिपथ। ठीक है? हाँ बिल्कुल, ये विभव मापी का तार AB और ये हो गया सेल, प्राथमिक परिपथ में सेल, प्राइमरी सेल EP, और ये जो है वो कुंजी है, इसको सपोज करो मैं K बोल देता हूं, और ये धारा नियंत्रक है RH। तो ये क्या होता है? इट्स ए प्राइमरी सर्किट। इट्स ए प्राइमरी सर्किट यानी ये प्राथमिक परिपथ कहलाता है, जो हमेशा सेम रहता है। क्लियर? कुंजी लगी होगी तो करंट कहां से कहां जाएगा, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है? अब देखो, विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना पड़ता है मानक सेल की सहायता से। विभव प्रवणता हम किससे ज्ञात करेंगे? मानक सेल का यूज करते हैं इसमें। मानक सेल, स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड सेल। विभव मापी की सहायता से हम विभव प्रवणता का मान ज्ञात करेंगे। तो विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए हमें द्वितीय परिपथ में लगाना पड़ता है मानक सेल। अब आप कहोगे सर मानक सेल क्या होता है? मानक सेल क्या है? जिसका विद्युत वाहक बल V विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मानक सेल वह सेल होता है जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात हो और नियत हो, चेंज नहीं हो, ज्ञात व कांस्टेंट, नियत हो। ये मानक सेल होता है। ठीक है? मानक सेल के रूप में हम बच्चों कैडमियम सेल भी काम ले सकते हैं। कैडमियम सेल, निकेल कैडमियम सेल होता है ये, या हम डेनियल सेल भी काम ले सकते हैं। कैडमियम सेल या डेनियल सेल। कैडमियम सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है विच इज 1.0186 वोल्ट, और डेनियल सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो होता है 1.8 के समथिंग आप मान सकते हैं, 1.08 वोल्ट। ठीक है? डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट और कैडमियम सेल का होता है 1.0186 यानी 1.02 भी आप मान सकते हैं, 1.02 वोल्ट। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ हमें इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात होता है। कैडमियम सेल का 1.02 वोल्ट और डेनियल सेल का 1.08 वोल्ट। क्लियर है? तो मानक सेल को लगाते हैं द्वितीयक परिपथ में, गौण परिपथ भी हम इसे बोलते हैं। तो मानक सेल का पॉजिटिव प्लस माइनस, ये हो गया मानक सेल ES। ठीक है? EP हमारा प्राथमिक परिपथ में सेल है और ES तृतीय परिपथ में है। ES का मतलब क्या होता है? मानक सेल, स्टैंडर्ड सेल। ठीक है? तो आप देख रहे हैं इसका पॉजिटिव हमने A पॉइंट से जोड़ दिया, क्योंकि आपको पता है कि A पॉइंट हमेशा कौन सा होता है? हाई वोल्टेज वाला होता है। ठीक है? और B पॉइंट हमेशा कौन सा होता है? लो वोल्टेज। क्लियर है? तो मानक सेल का पॉजिटिव हमने A से जोड़ा और नेगेटिव धारा मापी एक गैल्वानोमीटर से होते हुए हमने इसको जोड़ दिया एक जोकी से। योग्य बच्चों, जोकी। ठीक है? क्लियर है? तो अब हमें निकालना है विभव प्रवणता का मान। तो ये हमारा सर्किट होता है, ये विभव मापी तार AB होता है। तो ये जो हमारा संचायक सेल होता है, EP कौन सा सेल है? संचायक सेल।
ठीक है। तो संचायक सेल के पॉजिटिव को हमने ए पॉइंट से जोड़ा, नेगेटिव को कुंजी से होते हुए धारा नियंत्रक, ठीक है, और इसे बी पॉइंट से जोड़ दिया। जो मानक सेल है उसका पॉजिटिव पॉइंट ए से, नेगेटिव धारा मापी से होते हुए जोकी से हमने जोड़ दिया। जे का मतलब जोकी। क्लियर। अब आपको वही प्रोसेस दोहराना है हर प्रयोग में कि जोकी की सहायता से आप ए बी पर वो पॉइंट नोट करेंगे जब धारा मापी में विक्षेप क्या आ जाए बच्चों, 0 आ जाए। ये जो मानक सेल है ये मेरे पास ज्ञात होता है, ज्ञात विद्युत वाहक बल होता है इसका, लिखा हुआ है मैंने यहां पर, जिसका विद्युत वाहक बल क्या हो, ज्ञात हो। तो इस मानक सेल के लिए हम संतुलन बिंदु ज्ञात करेंगे। तो जोकी से आप वो पॉइंट नोट कर ले जहां विक्षेप क्या आ जाता है, 0। सपोज करो ये सी पॉइंट है और इस पॉइंट पर, ये जो सी पॉइंट मैंने माना है, इस पॉइंट पर धारा मापी में विक्षेप क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है। जोकी की सहायता से इस तार ए बी पर आप वो पॉइंट नोट करेंगे जहां पर धारा मापी में विक्षेप क्या आता है, 0। क्लियर है। तो अगर मान लो इस सी पॉइंट की पॉइंट ए से जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो मैंने क्या मान ली, स्मॉल एल। ठीक है। तो लंबाई हमेशा आप हाई वोल्टेज वाले पॉइंट से ही गिनेंगे। ए से हम शुरू करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, हाई वोल्टेज वाला। तो मान लो संतुलन बिंदु की पॉइंट ए से उच्च विभव वाले बिंदु से लेंथ कितनी है, स्मॉल एल, संतुलन लंबाई। तो आप क्या लिख सकते हैं, विभव मापी के सिद्धांत से क्या लिख सकते हो आप, देखो देखो विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत से क्या होगा, बिल्कुल आपको पता है, ई एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सएल। ठीक है। विभव मापी के सिद्धांत से हम लिख सकते हैं ई एस इज इक्वल टू एक्सएल। तो बच्चों यहां से एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, ई एस अपॉन एल। तो हम इस तरह विभव प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ई एस मानक सेल का विद्युत वाहक बल है, हमें ज्ञात है। एल संतुलन लंबाई, वो हम पढ़ सकते हैं स्केल की सहायता से। तो ई एस भी हमें मालूम होता है और एल भी मालूम होता है। तो हम ई एस अपॉन एल की सहायता से विभव प्रवणता एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह हम मानक सेल की सहायता से विभव प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं, और इसी को बोलते हैं विभव मापी का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्लियर। तो चलो ये छोटा सा हमने टॉपिक पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी आया हुआ क्वेश्चन है। देखें तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या है कि विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, यह हमारा हेडिंग है। विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विभव मापी की सहायता से किसी प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यह आपसे क्वेश्चन पूछता है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है। देखिए बच्चों, ये तो आपको पता है कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, आपने पढ़ा है, मैंने आपको समझाया था कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। ठीक है। आपको पता है कि जब हम किसी सेल को बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं, जब हम किसी सेल को बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं, तो आपको पता है कि बाह्य परिपथ में, एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट का फ्लो होता है, जो धारा प्रवाहित होती है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। क्लियर है। और सेल के अंदर जहां विलयन भरा हुआ है, जहां इलेक्ट्रोलाइट है, जहां विद्युत अपघटे हैं, सेल के अंदर जो विद्युत धारा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बहती है। तो सेल के जो अंदर विद्युत अपघटन आयन है और जो इलेक्ट्रोड के हैं, इलेक्ट्रोड के आयन, विद्युत अपघटन के जो अणु है, आयन है, उनमें टक्करें होती हैं, यानी धारा विपरीत दिशा में होने के कारण
जो बाहर बहने वाली धारा है उसके मार्ग में रुकावट पैदा होती है। इसी को हम क्या बोलते थे? आंतरिक प्रतिरोध। और आपको ये भी पता है कि किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसे स्मॉल r से शो करते हैं। और क्या फॉर्मूला पढ़ा था अगर आपको ध्यान हो तो? स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R। E क्या होगा बच्चों? E होता है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल कब नापते हैं? जब सेल क्या हो? खुले परिपथ में हो। जब सेल खुले परिपथ में हो उस समय सेल के दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है उसी को बोलते हैं विद्युत वाहक बल। और V होता है टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टता। जब सेल क्या हो बच्चों? बंद परिपथ में हो। जब सेल क्या हो? बंद परिपथ में हो। ठीक है। और कैपिटल R भी हमें पता है, कैपिटल R होता है ज्ञात प्रतिरोध। इसी के सिरों पर विभवांतर होता है V। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे आंतरिक प्रतिरोध के लिए। स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R। E क्या होगा कि जब सेल आपका कौन सा सेल जिसका हो क्या निकालना है? आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है। तो जब सेल खुले परिपथ में होता है तो उसका विद्युत वाहक बल, वे टर्मिनल वोल्टेज जब सेल बंद परिपथ में हो, और कैपिटल R इज ज्ञात प्रतिरोध। क्लियर है? तो बच्चों इसके लिए सर्किट डायग्राम क्या बनेगा वो देखिए आप। इसका परिपथ हम बनाएं। देखिए बिल्कुल आपको पता है प्राथमिक परिपथ तो हमारा सेम रहेगा, यानी ये संचायक सेल हमें लगा दिया। ठीक है। ये कुंजी लगा दी और ये मैं छोटा ही बना रहा हूं। ये हमने लगा दिया रियोस्टेट। प्लस माइनस ये इसका विद्युत वाहक बल विच इज EP। इसको मैं K1 मान रहा हूं कुंजी को। और ये धारा नियंत्रक हो गया RH। ये हमारा सर्किट प्राथमिक परिपथ बन गया। ठीक है। K1 में डॉट लगा रखा है तो इस सेल से करंट मिलेगा। ये रो में करंट फ्लो हो गया। ओके। ये पॉइंट होता है A पॉइंट और ये पॉइंट कौन सा होता है? B पॉइंट। तो प्राथमिक परिपथ सेम रहा। क्लियर है? विभव मापी के हर अनुप्रयोग में प्राथमिक परिपथ क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो देखो जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, जिस प्राथमिक सेल का मुझे आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है बच्चों, उसके पॉजिटिव को जोड़ देते हैं पॉइंट A से और उसके नेगेटिव को जोड़ देते हैं धारा मापी से होते हुए। क्या जोड़ते हैं यहां पर? जो की जोड़ देते हैं। बिल्कुल आपको पता है जो की। क्लियर है? जिसका मुझे आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, सपोज करो इसका विद्युत वाहक बल कितना है? E। तो इसका पॉजिटिव जोड़ा A पॉइंट से, इसका नेगेटिव जोड़ा गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी से होते हुए किससे जोड़ दिया? जो की से। अब ध्यान रहे विभव मापी में जितने भी सेल आप काम लोगे सबके पॉजिटिव A पॉइंट से जुड़े होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है A इज हाई वोल्टेज पॉइंट एंड B इज लो वोल्टेज पॉइंट। बहुत क्लियर है? ओके। अब क्या करना है आपको? E के साथ एक रेसिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे, एक दूसरी कुंजी के साथ जिसका नाम रख दिया मैंने K2। ठीक है। तो चलो अभी इसको मैं खुला रखता हूं। समझते हो ना? मैंने बताया था आपको ये वन वे की होती है। डॉट नहीं लगा हुआ यानी खुला परिपथ है, डॉट लगा हुआ है तो बंद परिपथ। तो ये बच्चों सर्किट होता है। तो जिसका मुझे आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, ये तो सेम रहा प्राथमिक परिपथ। जिसका आंतरिक चेंज क्या करते हैं? चेंज सेकेंडरी सर्किट में करते हैं, द्वितीयक परिपथ में करते हैं। तो जिसका मुझे विद्युत वाहक बल निकालना है उसका पॉजिटिव पॉइंट A से, उसका नेगेटिव धारा मापी से होते हुए जोकि से। क्लियर है? और इसके समांतर आपको लग रहा है एक प्रतिरोध बॉक्स और एक कुंजी दूसरी K2। इस तरह इसको हम जोड़ देते हैं। ओके। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहां पर केवल K1 में डॉट लगाते हैं।
K1 में डॉट लगा हुआ है, इसमें करंट फ्लो होगा, तार में धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि यहां पर अभी ये वाला सेल नहीं जुड़ा हुआ, यानी ये सेल कौन से परिपथ में हो गया, खुले परिपथ में, क्योंकि ये हमने इस कुंजी में डॉट नहीं लगाया हुआ। तो पहले जो इसका स्टेप फर्स्ट है, पहला स्टेप क्या होगा एक्सपेरिमेंट का कि K1 में हमने डॉट लगाया, K1 में प्लग लगाओ, प्लग लगाओ, पहला स्टेप। K2 को खुला रखें, K1 में तो क्या लगा दिया प्लग, K2 को खुला रखो, K2 को खुला रखो भाई, खुला रखो, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि इस वाले स्टेप से हमारा जो सेल E है ये कौन से परिपथ में होगा, खुले परिपथ में हो जाएगा, क्योंकि K2 में डॉट नहीं लग रहा, इस सेल से भी कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही। सेल E खुले परिपथ में होगा, खुले परिपथ में होगा, क्लियर है। अब हम इसके लिए विभवमापी के सिद्धांत से विद्युत वाहक बल का मान निकाल सकते हैं। मैंने विद्युत वाहक बल क्यों बोला, क्योंकि अब ये कौन से परिपथ में, खुले परिपथ में। तरीका वही, इसको हमने ओपन रखा, ये ऑन है, तो जॉकी की सहायता से वो पॉइंट नोट कर लीजिए जिसके लिए इस धारा मापी में विक्षेप क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। और मान लो उसके लिए संतुलन लंबाई, यदि समझ रहे हो, इसको खुला रखा हमने, जॉकी से वो पॉइंट नोट करा जिसके लिए धारा मापी में विक्षेप क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो मैं मान रहा हूं यदि खुले परिपथ के लिए, यदि खुले परिपथ में संतुलन लंबाई L1 हो, तो खुले परिपथ में संतुलन लंबाई क्या मान रहा हूं, L1, यानी जिसके लिए विक्षेप यहां पर 0 आया है इस वाले स्टेप के लिए, उसकी बिंदु A से लंबाई क्या हो, L1 हो। तो आप जानते हो विभवमापी के सिद्धांत से, तो विभवमापी के सिद्धांत से व्हाट कैन यू राइट, बिल्कुल आप बता देंगे कि E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, XL1। इक्वेशन नंबर 2 इसको मैं मान लेता हूं, E इज इक्वल टू XL1। E क्या है, E इस प्राथमिक सेल का जिसका मुझे आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, उसका विद्युत वाहक बल है। समझ गए ना। K1 में डॉट लगाया तो इस सेल से धारा प्रवाहित होगी, इस K2 को हमें ओपन रखना है, खुला रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि ये वाला जो सेल है ना, ये खुले परिपथ में है, क्लियर है। तो अब जब इसके लिए आप विभवांतर निकालोगे तो वो खुले परिपथ के लिए होगा, तो मैं से क्या बोल रहा हूं, विद्युत वाहक बल, ठीक है। अब क्या करेंगे, K2 में डॉट लगा दिए और इस प्रतिरोध बॉक्स में से मैंने कोई R ओम का प्रतिरोध निकाल लिया। तो भाई जब इसमें से हम डॉट लगाएंगे तो ये सेल अब बंद परिपथ में हो गया, यानी इसमें भी क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। बच्चों इसमें भी क्या जाएगा, करंट जाएगा। तो अब इसके सिरों पर भी क्या होगा, विभवांतर। तो अब ये सेल धारा दे रहा है, यानी अब इसके सिरों पर जो विभवांतर होगा वो क्या आएगा, टर्मिनल वोल्टेज आएगी। ओके, तो दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप सेकंड। सेकंड स्टेप क्या हुआ, सेकंड स्टेप हुआ कि K2 को ऑन करा, K2 को हमने क्या करा, ऑन करा, यानी प्लग लगाया, जिससे द्वितीय परिपथ में सेल बंद परिपथ में होगा, जैसे हम K2 को ऑन करेंगे तो इसमें द्वितीय परिपथ में ये वाला सेल लग रहा है, कैसा हो जाएगा, बंद परिपथ में, यानी इससे धारा प्रवाहित होगी। अब क्या करना है, इसके बाद प्रतिरोध बॉक्स RB में से एक उपयुक्त मान का क्या निकाल ले बच्चों, प्रतिरोध निकाल लेते हैं। प्रतिरोध R हम निकाल लेते हैं। तो अब जो संतुलन लंबाई होगी, सपोज करो कितनी है, L2 है। देखिए अब इस वाली अवस्था के लिए हमने विक्षेप वही संतुलन अवस्था की बात करी, और यदि संतुलन लंबाई
क्या हो, L2 हो। तो अब विभव मापी के सिद्धांत से क्या लिख सकते हो, V इज इक्वल टू XL2, इक्वेशन नंबर 3। समझ गए। जब ये सेल बंद परिपथ में होगा उस समय संतुलन लंबाई हम देख रहे हैं, जब L2 है, संतुलन लंबाई का मतलब जिसके लिए इस धारा मापी में विक्षेप क्या आ जाए, 0 आ जाए। L2 है तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, XL2। X आपको पता है, X क्या होता है, X विभव प्रवणता है, एकांक लंबाई का विभवांतर। ठीक है, तो R तो हमने निकाल लिया, देखो इसलिए R क्या हो जाएगा, R का फॉर्मूला क्या था, E माइनस V अपॉन V इंटू R। तो लेट्स पुट द वैल्यू, स्मॉल r इज इक्वल टू, E की वैल्यू क्या है, XL1 V XL2 अपॉन XL2 इंटू में कैपिटल R। ठीक है, अब देख रहे हैं x कॉमन आगे कट जाएगा, तो यहां से बच्चों विभव मापी के द्वारा उस प्राथमिक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध मिलेगा L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, इक्वेशन नंबर 4। तो विभव मापी की सहायता से किसी प्राथमिक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध हमने निकाला, स्मॉल r इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। L1 क्या है, खुले परिपथ, कौन सा, जब ये खुले परिपथ में हो। L1 खुले परिपथ के लिए संतुलन लंबाई, L2 बंद परिपथ के लिए संतुलन लंबाई, और कैपिटल R क्या है, ज्ञात प्रतिरोध। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमें पता है कि सेल से जो धारा प्रवाहित होती है, तो धारा प्रवाहित होने के साथ साथ, धारा में परिवर्तन के साथ साथ इसका आंतरिक प्रतिरोध भी चेंज होगा। ठीक है, कि जैसे आप R को चेंज कर रहे हैं तो ये वाला वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं L1 तो कांस्टेंट रहेगा आपका, L1 की वैल्यू तो वही रहेगी सेम, तो L1 को एक ही बार निकालते हैं। आप जैसे जैसे R को चेंज करोगे, तो R को चेंज करोगे, मान लो R1 है तो ये मान लो L2, और R2 लिया तो मान लो L2 डैश, यानी R के मान अलग अलग लोगे तो L2 का मान भी क्या मिलेगा, अलग अलग। तो इस प्रयोग में हम जो आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r, उसके एक तो मैक्सिमम मान प्राप्त कर लेते हैं, भाई कितना मैक्सिमम हो रहा है और कितना बच्चों क्या हो रहा है, मिनिमम। तो रिजल्ट क्या होता है हमारा, कि दिए हुए प्राथमिक सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, जो आंतरिक प्रतिरोध है, वो इतने ओम से इतने ओम तक परिवर्तित हुआ। तो हम यहाँ एवरेज नहीं निकालते, यह रेंज निकालते हैं कि जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान कहां से कहां तक परिवर्तित हो रहा है। तो R की वैल्यू अलग अलग करके, क्योंकि R तो हमारे हाथ में होता है, प्रतिरोध बॉक्स में से आप कोई भी प्लग निकाल लोगे तो R बदल जाएगा अलग अलग। तो R बदलेगा तो केवल क्या बदलेगा, L2 बदलेगा। क्लियर है, तो L2 बदलेगा, R बदलेगा, तो स्मॉल r भी बदलेगा। तो स्मॉल r के हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मुझे आशा है कि आप बिल्कुल समझ गए हैं इस वीडियो को अभी। तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास, स्मॉल r इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R। ठीक है, तो यह है विभव मापी की सहायता से किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। नेक्स्ट अगले वीडियो में, जब तक आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, थैंक यू।